कहानी के बारे में आप जितने रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी कहानियां शेयर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद शायद आप में कुछ बदलाव देखने को मिले। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और उसके साथ एक प्रयोग करते। उस व्यक्ति के आगे 10 पैसे और 100 रुपए रख देते। व्यक्ति 10 पैसे उठा लेता। फिर लोग हंसते और कहते, पागल को इतना भी नहीं पता कि 100 रुपए ज्यादा होते हैं। फिर ऐसे करते करते सालों बीत गए और रोज बहुत से लोग उसके सामने ये प्रयोग करते। वो 10 पैसे उठा लेता। लोग उसका मजाक उड़ाते और चल देते। सालों बाद पागल के एक मित्र ने पूछा कि इतना तो तुझे भी पता है, 100 रुपए बड़े हैं, फिर ये सब क्यों? पागल आदमी हंसा और बोला, 10 पैसे के खेल से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए। जिस दिन मैं 10 पैसे की जगह 100 रुपए उठा लूंगा वो दिन मेरा आखिरी खेल होगा। फिर कोई नहीं आएगा। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन पागल मैं नहीं, वो सब हैं। यह छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे ये भूल है। मूर्ख तो जनता बनती है जो उसके आगे प्रोग्राम को समझ नहीं पाती। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव उसका अजीबोगरीब हरकत से थक गया था, क्योंकि वो हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। जितना अधिक वह जीवित रहा उतना ही वह दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। इतना ज्यादा दुखी होने की वजह से उसने दूसरों में भी दुख की भावना पैदा कर दिया। लेकिन एक दिन जब वो 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। ये बात लोगों में आग की तरह फैल गई कि वो बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वह मुस्कुरा रहा था। और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ और यह बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए मैं अब खुश हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो। हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, वहीं शेर के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन फिर भी शेर हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरन के मन में डर होता है कि वह शेर से जीत नहीं पाएगा और इसी डर की वजह से बार बार रुक कर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार कम कर देता है और शेर उसका शिकार कर लेता है। दोस्तों, मन का डर हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता।